बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है जी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। चार्ल्स लास से नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा। बुक पे आपको पेज नंबर 84 पे मिल जाएगा ये, ठीक है जी। और लर्निंग आउटकम्स क्या हैं जी हमारे, अगेन हमने जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, तीनों स्टेट्स की, गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स की। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने यही तीन चीज़ें पढ़ी थी, अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। लेकिन उसमें हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, उसमें हमने उनके वॉल्यूम को, उनके शेप को और इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि जो गैसेज हैं उनमें वीक होती हैं, लिक्विड्स में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और सॉलिड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, यानी जो सॉलिड्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, तो अब इसको हम मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, याद रखिएगा ये आपका पास पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पास पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है सॉरी पास पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। टॉपिक देखने में माइनर ही लगता है लेकिन माइनर है नहीं। ओके जी, ये आपको जो मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं पैक्ड हैं और इनके दरमियान में फोर्सेस भी हैं। ठीक है, तो दीज आर एक्चुअली द गैस मॉलिक्यूल्स। चूँकि ये पैक्ड हैं, इनके दरमियान में स्पेसेस बहुत कम है, तो ये कौन सी स्टेट है? ये सॉलिड स्टेट है। ठीक है जी। ओके जी, अब जो आपके सामने इमेज आया है इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं, थोड़ी बहुत स्पेसेस भी हैं, और इसमें आप देख रहे हो कि जो लेयर्स हैं वो मतलब लेयर्स बनी हुई हैं, जिस तरह से लिक्विड की लेयर्स होती है ना उस तरह से लेयर्स बनी हुई हैं। और जो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो फिक्स नहीं होती, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह फिक्स नहीं होते। मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते रहते हैं, बिकॉज लिक्विड की जो लेयर्स हैं वो मूव करती रहती हैं, क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोबाइल हैं। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट है? ये लिक्विड स्टेट है। और अगर आप लोग ये वाला इमेज देखो जो भी आपके सामने अपेयर हुआ है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, आपको सिर्फ 4 मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं कोनों पे, तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं, इसलिए उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा वीक हैं। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट होगी? ये गैसियस स्टेट होगी। ठीक है, तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स की हम एक एनिमेशन भी देखने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। अगर हम IMF एन, अच्छा IMF का मतलब यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन गैसेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। गैसेस में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा वीक है। अभी हमने देखा कि गैस का मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, जिसकी वजह से उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। ठीक है, यही वजह है कि जो गैस है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी लिक्विड और सॉलिड की निस्बत। ठीक है जी। और ये दिस इज़ नॉट ऑफ योर कंसर्न। ओके, ये आपके सामने गैस मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। ठीक है जी, आप गैस मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं। अच्छा जी, अब इसमें अगर आप लोग देखें तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर हैं, और मॉलिक्यूल्स के दौरान कोई ख़ास आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो है ये आपको आपकी बुक पे ये वाली डायग्राम मिल जाएगी। ठीक है जी, सो दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन लिक्विड्स की, अच्छा ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, जो गैसेस वाला क्वेश्चन है वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएगा कि वाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक इन गैसेस। और जो लिक्विड्स वाला क्वेश्चन है ये आपके सेकंड जो है पैराग्राफ पे आ जाएगा बुक के, कि वाई लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो लिक्विड्स में स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्यों हैं? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोज हैं, उनके दरमियान में स्पेसेस कम हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। ठीक है जी, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, चूँकि मॉलिक्यूल्स करीब हैं तो क्लोज हैं एक दूसरे के, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, और स्ट्रॉन्गर होने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी इफ़ेक्ट होंगी। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब करीब हैं तो उसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट होगा, उनकी डिफ्यूजन इफेक्ट होगी, एवापोरेशन रेट इफेक्ट होगा।
वेपर प्रेशर इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये इफेक्ट होती हैं ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। जिस तरह से हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा था कि जो वाटर है उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, यानी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी तरफ हमने अल्कोहल देखी थी, अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था 78 डिग्री सेंटीग्रेड, कम था वाटर की निस्बत, बिकॉज कि अल्कोहल में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीक हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी बुक की डायग्राम है अबाउट द लिक्विड मॉलिक्यूल, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोज हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसी वजह से जो है वो स्ट्रॉन्गर हैं एज कम्पेयर टू गैसेस। लेकिन अभी भी इनके दरमियान में कुछ ना कुछ स्पेसेस हैं जिसकी वजह से लिक्विड की जो लेयर्स हैं वो मूव करती रहती हैं, और ये जो स्पेसेस हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक हो गया। अगर IMF इन सॉलिड्स की बात करें, आपके डायग्राम के नीचे जो थर्ड पैराग्राफ आपको आपकी बुक में मिलेगा उस पर आपने हेडिंग कर लेनी है कि वाई सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इसका रीज़न क्या है कि सॉलिड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्कुल पैक्ड हैं। पैक का मतलब क्या है कि उनके दरमियान में जो है वो स्पेसेस बिल्कुल नहीं है, स्पेसेस नहीं है, जिसकी वजह से उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं, स्ट्रॉन्ग है, ठीक। और दूसरी बात ये कि इनका क्या होता है, रेगुलर पैटर्न होता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक हो गया। चूँकि मॉलिक्यूल्स पैक्ड हैं तो वो वॉल्यूम भी कम ऑक्यूपाई करेंगे। जब भी कोई चीज़ कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि वाई सॉलिड्स आर डेंसर, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये आपकी बुक की डायग्राम है जिसमें बड़े अरेंज से आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, आपको इसमें कोई स्पेस भी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द सॉलिड मॉलिक्यूल्स कि जिसमें क्लोजली पैक्ड है, कोई स्पेस नहीं है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ठीक है जी। ओके, सो हियर यू कैन सी द 3 डायग्राम्स जो हमने पहले देखी, गैस की, लिक्विड की और सॉलिड की। गैस में स्पेसेस सबसे ज़्यादा, लिक्विड्स में उसमें कम, सॉलिड्स में स्पेसेस बिल्कुल नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल सबसे कम पैक्ड हैं, लिक्विड के उससे ज़्यादा पैक्ड हैं, और सॉलिड के बहुत ज़्यादा पैक्ड हैं मॉलिक्यूल्स। गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे वीक हैं, लिक्विड्स में उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं अब हम। Our topic for today is states of matter. Matter is made of particles. It exists in 3 states, namely solid, liquid, and gas. The different states of matter are due to the different arrangement of particles of matter. In solid अच्छा जी, अब वो क्या कह रहे हैं कि मैटर की डिफरेंट स्टेट्स क्यों होती हैं, क्योंकि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट फ़र्क है, पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेसेस फ़र्क है, उनकी पैकिंग फ़र्क है, और उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फ़र्क है, जिसकी वजह से मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है जी। state, the particles of matter are very close to each other. So, ये आपको सॉलिड के पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं जो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है, उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम कहते हैं जी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट है उसमें। the particles hold each other very tightly. That is, there is a strong force of attraction between them. As a result, solids have a definite shape and volume. ठीक है जी, तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं वो कि उस सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उस अट्रैक्शन की वजह से वो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, जिसकी वजह से उनका डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। In liquid state, the particles are packed closely together, but they are much farther apart than the particles in solid. लिक्विड में भी पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर ही हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू सॉलिड्स वो दूर है, ठीक है, और उनके दरमियान में भी फोर्स And so, the force of attraction is weaker than it is in solids. Therefore, liquids have a definite volume, but they do not have a definite shape. They take up the shape of the
अच्छा, ये आपको अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे थे कि जो कि बहुत ज़्यादा पैक्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा पैक नहीं है, थोड़ी बहुत स्पेसेस उनके दरमियान होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते रहते हैं, वो मोबाइल रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं, डिफ्यूज़ करते रहते हैं, और जिस कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप को अटेन कर लेंगे, लेकिन उनका the particles of matter are very far away from each other, and so the force of attraction between them is very weak. अब क्या हुआ कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत दूर दूर हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा। Thus, gases have neither a definite shape nor volume. They can fill the entire space or volume of a container, irrespective of the container size. अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि उन गैसेस को जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसमें वो फिट हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि कंटेनर की शेप किस तरह की है, ठीक हो गया। सो दिस इज़ अबाउट एन एनिमेशन। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। लर्न आपने करना है इनकी प्रॉपर्टीज़ को, और इसके साथ साथ एक बार वो वाली प्रॉपर्टीज़ भी रिवाइज़ कीजिएगा जो हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी, ठीक है, बिकॉज ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं। अगर आपको क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेज का लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने इन दोनों को मिला के लिखना है, इन दोनों टॉपिक्स को, यानी जो इंट्रोडक्शन वाला पढ़ा था और जो हमने आज पढ़ा है, ठीक। और अगर आपको क्वेश्चन आएगा अबाउट द इंट्रोमोलिकुलर फोर्सेज इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, इंट्रोमोलिकुलर फोर्स का क्वेश्चन आएगा, तो फिर आपने सिर्फ यही वाला टॉपिक लिखना है जो हमने आज पढ़ा है, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच।